राजा विक्रम सिंह का शासन सदियों से शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन एक रहस्यमय घटना ने उनके राज्य की नींव हिला दी। हर महीने की पूर्णिमा की रात राजमहल से एक विचित्र मधुर सुरीली धुन सुनाई देती थी। यह संगीत इतना मोहक था कि सुनने वाला तन्मय हो जाता, परंतु उसका स्रोत अज्ञात था। सैनिकों, जासूसों, यहाँ तक कि तांत्रिकों ने भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया। अंततः राजा ने स्वयं रात्रि पहरा देने का निश्चय किया। आधी रात को जब महल की घड़ियां बजीं, वह धुन फिर शुरू हुई। ध्वनि का पीछा करते हुए राजा महल के सबसे पुराने हिस्से अतीत का कक्ष में पहुंचे। वहां एक प्राचीन दर्पण था जिसमें से संगीत निकल रहा था। झांकते ही उन्होंने देखा, दर्पण में उनकी अपनी छवि नहीं, बल्कि एक सुंदर वीणा बजाती हुई युवती थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और अपार करुणा थी। राजा ने साहस जुटाकर दर्पण को छुआ। एक चमकती रोशनी में वह युवती सामने प्रकट हुई। उसने बताया कि वह राजा विक्रम के पूर्वज राजा भरत की पुत्री राजकुमारी मीरा थी, जिसे एक शाप के कारण इस दर्पण में सदियों से कैद किया गया था। शाप तभी टूट सकता था जब कोई राजा बिना किसी डर के उसकी करुण कथा सुनता। राजा विक्रम ने धैर्यपूर्वक उसकी कहानी सुनी। कहानी समाप्त होते ही दर्पण चकनाचूर हो गया और राजकुमारी मीरा मुक्त होकर शांति से अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से पूर्णिमा की रात को वह मधुर धुन कभी नहीं सुनाई दी। राजा ने इस घटना को कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति स्थायी रूप से बस गई। कहते हैं, कभी कभी राजमहल की पुरानी दीवारों से एक मीठी सुखद आहट सुनाई देती है, मानो इतिहास की एक सुखांत कहानी गुनगुना रही हो।